पॉलिसियों की वजह से, इन दोनों बहरूपियों और नौसरबाजों की गलत पॉलिसियों की वजह से आपके सामने है कि 2 दाई अक्सरियत वाली जमात जो है वो 6 सीटों पर आ गई है। और आपने इनकी सियासत को ये डैम बुर्द करना है और ये बहरूपिये को मंगला पार करना है ताकि वो वापस आकर मीरपुरियों को बेवकूफ नहीं बनाए। हकीकी मीरपुर के जो वारिस हैं वो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके वोट कास्ट करवाए। अगर हमने वोट सही तरह कास्ट करवा लिए तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ कि ये मीरपुर की सबसे तारीखी जीत होगी। इस वक्त हमारे साथ शुजा दलोदी एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुजा साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आए थे उस वक्त भी काफ़ी लोग थे। आज जब यासिर सुल्तान आए तो उससे बढ़ के लोग आपके साथ शामिल हुए हैं, बड़े लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया। इस वाले से क्या समझते हैं कि 10 तारीख को जो आने वाला इलेक्शन है यासिर सुल्तान का मुकाबला चौधरी मोहम्मद सईद से है, तो क्या तवक्कुआत की जाती है? देखें जी, कबल जी जो जनरल इलेक्शन थे उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और जो है वो बैरिस्टर साहब को कामयाबी से हमकिनार हुए। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से अवाम का जोश है और जिस तरीके से मीरपुर की अवाम जो है ये जोक दर जोक जो है वो PTI में शामिल हो रही है, उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि मीरपुर की अवाम जो है वो यासिर सुल्तान को MLA देखना चाहते हैं। चौधरी सईद खुद सियासत से नाबलद है, उसका बेटा कितना जो है वो सियासी हो सकता था। वो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे। ये गाड़ियाँ ही बेचेंगे, ये सियासत इनके बस का काम नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त शुजा लोधी साहब थे, उन्होंने तफसीलें नहीं बताया कि जो चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं उनकी जो सियासत के हवाले से और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की जो सियासत है उसके हवाले से। दूसरा यहाँ पर इन्होंने एक रखा है कि जो रियाम ब्रिज है उसके हवाले से और सुई गैस के हवाले से जो इन्होंने मुतालबा रखा है यासिर सुल्तान के वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो सबसे पहले जो मीरपुर शहर की जो ज़रूरत है इसको पूरा किया जाए और जो नौजवान हैं जो जिनके पास काम नहीं है उनको सबसे पहले नौकरियाँ भी दी जाएँ।